पिछला जो कल गया, भाजपा की विदाई का समारोह शुरू हो चुका है। कैसे हो चुका है, कोई बताएगा? 6 महीने बाद उनकी छुट्टी होना है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 6 महीने बाद उनकी छुट्टी होना है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन हमको बहुत सावधानी के साथ ये चुनाव लड़ना है। कर्नाटक का चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम जीतेंगे। अब जनता के बीच में कैसे जाएं, मुंह कैसे दिखाएं? आपस में झगड़े चालू हो गए, उनके नेता ही उनके बारे में बुराई करने लगे हैं। यूपीए के सरकार में हमारी माननीय सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ करा। कांग्रेस की ताकत तो है, पर उसको बरकरार रखने के लिए मजबूत तो होना पड़ेगा। और अभी कल परवलिया के लोग मेरे को बोल रहे थे, इटावा और परवलिया के साथ पानी नहीं बढ़े तेने रुआइया, और वो बोल रहे थे कि हमारे हाथ खुदाल कर रहे हैं। गाय के लिए जब कांग्रेस जीतेगी तो कम से कम लट चलाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा जो वो आज शोषण कर रहे हैं उनको। नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल PN वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। जोर से बोलो, बस स्टैंड से दौड़ के आए लोग। ये क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इंदिरा गांधी अमर है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब सोनिया गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हम सब कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और जीतेंगे, लड़ेंगे। देखो, जो हाथ नहीं उठा रहा, देख लो कोई बीजेपी वाला तो नहीं बैठा, तो ध्यान रख लो, सब हाथ उठाओ। लड़ेंगे, लड़ेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत गर्मी भी है, बहुत सारी शादियां भी है, उसके बाद भी आपने यहाँ पर इस कार्यकर्ता सभा का आयोजन किया और मुझे अपने बीच आकर बात रखने का मौका दिया। 2009 से पहले जब मैं रतलाम से ही वोटर भी थी, कांग्रेस की कार्यकर्ता भी थी, तब हम सब लोग हर 5 साल में एक बार झाबुआ संसदीय क्षेत्र में आदरणीय भाई साहब का जब भी फॉर्म भरने का समय आता था तब आया करते थे एक रैली के रूप में। और तब हम देखते थे कि झाबुआ में कांग्रेस के प्रति कैसा रिश्ता लोगों का है। आदरणीय सोनिया जी के प्रति, आदरणीय राहुल जी के प्रति जो प्यार, जो सम्मान है, वो हम लोग देखते थे। हम लोग भावुक होते थे, आंखों से पानी आता था कि किस तरह से हमारे आदिवासी भाई बहन कांग्रेस के साथ एक पारिवारिक रिश्ता महसूस करते हैं। मैं तब ये नहीं जानती थी, आज जानने का मौका मिला
कि आदरणीय भूरिया जी ने जो एमएलए के रूप में सबसे पहले प्रतिनिधित्व किया वो थानला विधानसभा क्षेत्र से किया, और किस तरह से थानला में समाजवादी सोच का परिवर्तन करके कांग्रेस की सोच को आगे बढ़ाने का और मजबूत करने का काम किया। हम सब यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से पार्टी संगठन को मजबूत करें उसको समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न के मामले होते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषण का शिकार छोटे छोटे बच्चे हुए हैं। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरी का भुगतान हुए 2-2 साल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में पंचायतों को अधिकार देने के बजाय पेशा कानून के अंतर्गत पंचायतों को और ग्राम सभा को आपस में अलग अलग करने का काम हुआ है। सारे के सारे अधिकार जो ग्राम सभा और चुनी हुई पंचायत के हैं वो उनसे छीनकर प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बेदखली होती है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से चीते मंगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार की समस्या है। बेरोजगारी से हमारे युवा जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान परेशान है। जब ओला गिरा तो मध्य प्रदेश का किसान ये देख रहा था कि जो मुख्यमंत्री अपने आप को किसान का बेटा कहता है वो किस तरह से किसानों के आंख का आंसू पोंछेंगे, लेकिन इस तरह से किसी भी कोई तरफ से कोई मदद मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिली। दूसरी तरफ विक्रांत भाई ने अपनी बात रखते हुए कहा 5 महीने अगर हम तपेंगे तो आने वाले समय में 5 साल हम अपने न्याय और हक के लिए निश्चित होकर रहेंगे। 5 महीने राहुल जी ने तपस्या की, पैदल चलने की तपस्या, 3500 किलोमीटर चलने की तपस्या, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाने की तपस्या। 3 बार तो ऐसा मौका आया बरसते पानी में वो पैदल चले। हम लोग भी साथ में चलते थे, लेकिन हम लोग एक पेट्रोल पंप के नीचे किनारे पे रुक गए। लेकिन उनका हौसला था, उन्होंने तय किया था तो वो पैदल चलते गए। बहुत गर्मी पड़ती है आंध्र प्रदेश में। अक्टूबर के महीने में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। बहुत गर्मी में भी चलते रहे, रुके नहीं। श्रीनगर में बर्फबारी होने लगी तब भी वो उनकी यात्रा रुकी नहीं। पठानकोट में जिस दिन चले टेम्परेचर माइनस में था, इतनी ठिठुरती ठंड थी, लेकिन राहुल गांधी जी की तपस्या रुकी नहीं। वो लगातार बढ़ते गए। 5 महीने उन्होंने देश के हजारों लाखों लोगों से मुलाकात की, सड़क पे गुजारे, बातचीत की। और जब हमारे देश के गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, किसानों का, छोटे मझोले व्यापारियों का, जो घुमटी टेला लगाते हैं ऐसे छोटे छोटे लोगों का, कारीगरों का, माताओं बहनों का सवाल उन्होंने लोकसभा में उठाया और मोदी जी से पूछा कि आपने आपके उद्योगपति दोस्तों का हित करने के बजाय इनके लिए क्या किया ये बताइए। तो उनकी आवाज को खत्म करने के लिए उनकी सदस्यता को भंग किया गया। और लोकसभा में निष्कासन राहुल गांधी का नहीं हुआ, लोकतंत्र का निष्कासन हुआ। गरीब की आवाज को कुचला गया। आदिवासियों के अधिकार की आवाज बुलंद करते थे इसलिए उनका निष्कासन हुआ। माता बहनों के सम्मान का सवाल उठाते थे इसलिए उनका निष्कासन हुआ। लेकिन आपने और हमने देखा जब उनको नोटिस दिया गया
कि आपको आपका मकान खाली करना पड़ेगा। उस समय हम में से कुछ साथियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने तो 5 महीने सड़क में गुजारे, मेरे लिए कोई घर बड़ी बात नहीं है। और ठीक 22 तारीख के दिन मकान की चाबियां उन्होंने जो सरकारी तंत्र के लोग आए थे उनको सौंप दी। हंसते हंसते उन सबके साथ फोटो भी खिंचवाया, कंधे पे हाथ रखकर। तब हमने देखा कि असल में तपस्या क्या होती है, तपना किसको कहते हैं। जो असल में तपस्या करते हैं उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं होती। ये लोग भगवान राम की बात जरूर करते हैं लेकिन भगवान राम का आचरण नहीं जानते। जब उनसे उनकी माता कैकेयी ने कहा कि 14 साल वनवास जाना पड़ेगा तो भगवान राम ने उनसे पलटकर कहा बस इतनी सी बात, और हंसते हंसते वनवास के लिए चले गए। जो असल में तपस्या करते हैं वो ऐसे ही चरित्र के लोग होते हैं। असल में तपस्या जवाहरलाल नेहरू जी ने की, जिन्होंने अंग्रेजों की जेल में 13 साल काटे, जो कि बहुत बड़े पूंजीवादी व्यक्ति के पुत्र थे, लेकिन 13 साल अल्मोड़ा की जेल में, अहमदनगर की जेल में, इलाहाबाद के नैनी के जेल में नीचे जमीन पर सोते हुए काटी। भारत की आजादी के लिए तपस्या की। असल तपस्या और तपना उसको बोलते हैं। असल तपस्या इंदिरा जी ने की जब उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सीने पर 36 गोलियां सहन की और हंसते हंसते अपने प्राण गंवा दिए। असली तपस्या आदरणीय स्वर्गीय राजीव जी ने की जब इस देश को इकट्ठा रखने के लिए उन्होंने अपने शरीर का बलिदान कर दिया। असली तपस्या सोनिया जी ने की। हम तो देखते हैं कि गांव में लोग पंच और सरपंच का पोस्ट भी नहीं छोड़ पाते, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री जैसा पद ठुकराया। तपस्या उसको बोलते हैं। और इसीलिए राहुल जी और प्रियंका जी के पास तपस्या की विरासत है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों को अधिकार और न्याय देने के लिए तपस्या की है और आगे भी करेगी। इसका हमारा संकल्प है। हमारे अपने प्रदेश की बात करें तो माननीय कमलनाथ जी को 15 महीने का समय मिला। केंद्र की सरकार ने सारी राशि बंद कर दी। उसके बाद भी उन्होंने मध्य प्रदेश के 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। झाबुआ में तो सबका कर्जा माफ हुआ। हम आपके बगल के जिले से आते हैं, मंदसौर से। 2019 में तब हमारी सरकार थी, बारिश के महीने में अतिवृष्टि से गांव के गांव डूब गए, खेत खत्म हो गए, सारा नुकसान हुआ। कमलनाथ जी वहां आए, उन्होंने ऊपर हेलीकॉप्टर से जब देखा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो उन्होंने दोनों जिले के कलेक्टरों से कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 100% नुकसान हुआ है, किसानों को हमें मुआवजा देना है। और दिवाली के पहले 100 करोड़ रुपए का पैकेज मंदसौर नीमच के किसानों को मिला, जो उनके खाते में सीधा पैसा जमा हुआ। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए स्थानीय मामलों के बारे में, पानी की टंकी के बारे में, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में विक्रांत भाई अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन हमको बहुत सावधानी के साथ ये चुनाव लड़ना है। कर्नाटक का चुनाव हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम जीतेंगे और हम सबका पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं की ही तपस्या होती है कि कांग्रेस की सरकार बनती है। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बीएलए की सूची समय पर बनाएं, हमारे मतदाता सूची को जांच लें। देखिए, एक बात बहुत जरूरी है, एक होता है जनमत तैयार करना। जनमत तो हमारे पक्ष में, राहुल जी की यात्रा के बाद जनमत हमारे पक्ष में, लेकिन जनमत और मतदान ये दो अलग अलग चीजें हैं। जनमत को मतदान के रूप में बदलना ये कार्यकर्ता का काम है। और जब तक हमारी जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बुनियादी इकाई के कार्यकर्ता हैं, हमारी बुनियाद मजबूत नहीं हुई तो हमारी बिल्डिंग नहीं बन सकती।
और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम वोटर लिस्ट की जांच कर लें, फर्जी मतदान को रोक पाए और जो वरिष्ठ नागरिकों के वोट और वो लोग जिनके कोई ना कोई शारीरिक चुनौतियां हैं, जो उनका वोट 7 दिन पहले उनके घर पर डलेगा, उसको ध्यान में रखते हुए अपने बीएलए की सूची सही कर लें, ताकि किसी भी तरह से हम गुमराह ना होने पाए, हमारे मतदाता गुमराह ना होने पाए और हम इस क्षेत्र को कांग्रेस का जनप्रतिनिधि दें। झाबुआ के बारे में हमेशा कहा जाता है कि जीत कांग्रेस की तय होती है कि झाबुआ का रिजल्ट क्या होगा, यानी कि झाबुआ जिले का। और झाबुआ जिले में माननीय कांतिलाल भूरिया जी जब 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, जब मध्य प्रदेश सरकार में रहे, तो हर एक योजना का लाभ झाबुआ जिले को मिला। कोशिश उनकी ये रही कि जब भी, मुझे याद है कि पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना पूरे देश के हर जिले में नहीं पहुंची थी। शुरुआती दिनों में केवल 100 जिलों को ये योजना मिली, उन 100 जिलों में झाबुआ जिला शामिल था, बाकी जिलों में ये योजना बाद में आई। लेकिन आज हमारे सामने ये परिस्थिति है कि जब तक प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होगी तो हमारे जनप्रतिनिधि कितनी भी लड़ाई लड़े, हम सफल नहीं हो सकते। तो आप सब लोगों ने जो पिछले बार कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को मौका दिया, उसी की कोशिश इस बार फिर हमारे कार्यकर्ता अगर करेंगे, जैसा कि पिछले बार भी आप सबकी मेहनत थी, उसी मेहनत के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त करेंगे और आने वाले चुनाव के बाद हम एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। 6 महीने बाद उनकी छुट्टी होना है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये घबरा रहे हैं और लोगों को बहका रहे हैं। तो ये सारी चीजें चुनाव में बहुत धांधली करने वाले हैं। अभी उन्होंने जो डा बूढ़ा और पेंशन अंधे लुड़े, उनको 4-5 दिन पहले मतदान करा लेंगे, ये चुनाव आयोग से के करवाया उन्होंने, उसमें भी बदमाशी करेंगे। जहाँ कार्यकर्ता सक्षम है, चाहे हमारे जो बूथ कमेटी वाले हैं, दूसरे हैं, हमारे जो लोग हैं, एक्टिव होगा तो ताकि उनको आए तो उनको जो भी सही व्यक्ति है उससे मतदान कराए, नहीं तो जाना किस का मतदान करा के ले जाएंगे अधिकारी। आपको मालूम ही नहीं जाएगा, चुपचाप सबको बुला लेगा, ये अंधा नहीं लूड़ा नहीं पंगला ना 5,000 5,000 25,000 का दस्तखत करा के वो दे देंगे कि बीजेपी पक्ष में एक तरफ हुआ। तो वहां भी अगर आए तो साथ में रहना, भाई ये लूला है, लंगड़ा है या अंधा है, ये तो उसका ही मतदान अंगूठा मतलब बटन पे दबे, वो ये लिख के प्रमाण पत्र दे, नहीं तो ये परबार है, सब सारा खेल वहां कर लेंगे। उसी तरह से नकली मतदान कराने का भी प्लानिंग बना रहे हैं। अगर हमारे बूथ कमेटी के सेक्टर के ये सब मजबूत होगा तो नकली मतदान नहीं हो सकता, पर ये अभी से तैयारी कर रहे हैं और मतदाता सूची में भी नाम नकली जोड़ रहे हैं। गुजरात के, राजस्थान के, उधर के जहाँ कहाँ के नाम जोड़ देंगे और सुबह 6 बजे खड़े कर देंगे लाके, और अपने लोग आराम से खाना वाना खा के जाएंगे। यार वो बूथ पे बैठा पोलिंग वाला भी आखिरी में जाएगा, तब तक मतदान करके वो निकल जाएंगे। समझेंगे नहीं समझे? पेटी बंद होने के पहले जाके अपना बूथ कमेटी के जो लोग बैठ जाए वहाँ, और वहाँ देखे ये आदमी कहाँ का, यहाँ का, कहाँ का, उसको परखो। अगर वो अच्छा आप गलत आ रहे बाहर का, तत्काल पुलिस को कहो ये वहाँ यहाँ का नहीं है, बाहर का है, उसको पकड़ो, पकड़ के उसको जेल में डालो। 2-4 को अंदर करवा दे तो कोई नहीं जाएगा, है कि नहीं? ये करेंगे। नकली मतदान करने की उन्होंने तैयारी कर रखी है, ताकि मैंने असली आदमी देर से जाएगा, फिर जाएगा, मेरा आ गया भाई ये तो वोट डाल के गया, तू तो गया, तू कहाँ था, उसको वोट डालने में अपने वोट दूसरे से डलवा देंगे। तो वहां भी आपको देखना है कि अपने मतदान के समय हमारे लोग अभी बूथ कमेटियां जो सूचियां बनी हुई है उसको चेक करें। मर गया उसका नाम कटवा दो, जो आदमी यहाँ का नहीं है उसका नाम कटवाओ। छोटा नेता छोटे नेता से लड़ाई करेगा और मोर्चा जीतेगा, पर
छोटा नेता नहीं होगा, वो बड़ा नेता होगा। क्योंकि असली लड़ाई का असली हकदार जो बूथ पे आदमी हमारा है, जो पीएलए है, जो बूथ का प्रभारी है, जो सेक्टर का प्रभारी है, वो हमारी असली ताकत है। जो हमारा पटेल है, जो हमारा कोटवार है, वो हमारी असली ताकत है। यदि गए तो हम जग जीत गए। हमारी सरकार बनने से इस दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अभी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जैसा ही सरकार बनेगी हम लोग आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। आज गैस सिलेंडर कितने में मिल रहा? 1100 में, 1200 में मिल रहा। यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जो गैस सिलेंडर, जो गैस की टंकी 1100-1200 में मिल रही, वो गैस का सिलेंडर, वो गैस की टंकी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो 500 रुपए में मिलेगी। आपकी पसीने की मेहनत रंग लाती है। हम देखते हैं बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार 10 साल केंद्र में हो गए, उज्ज्वला योजना लाए, गैस सिलेंडर दिया, 1100-1200 रुपए को गैस सिलेंडर ऐसे कैसे पड़े? आज 1200 रुपए में कौन भरवाने जाएगा? अरे योजना ऐसी बनाओ जो वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में काम आए, उनके जीवन में काम आए, ऐसी योजना बनाओ। मैं बहन दूसरी मीनाक्षी नटराजन से भी यही निवेदन करूंगा कि आप भी सत्ता और संगठन में ये ऐसे निर्णय ले, ऐसे कानून बनाए, मजबूर करें कानून बनाने के लिए कि हमारी बहनें सुरक्षित रहे, महिलाओं को और अधिक सुदृढ़ ताकत मिले। निश्चित ही एक समय था, कांग्रेस दिल्ली में राष्ट्र मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमने क्या किया? 80 रुपए का पेट्रोल सीधा 120। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं बोला, पेपर में विरोध कर दिया होगा या प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया में विरोध कर दिया होगा। सड़क पे उतरना था, हर व्यक्ति को सड़क पे उतरना था। 1 रुपया बढ़ाने में पूरा हिंदुस्तान सिर पे ले लेता है। इन्होंने 80 का 120 किया, 60 रुपए का 95 रुपए पेट्रोल किया। महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं बीजेपी का। हिंदू को मुसलमानों की लड़ाई, क्रिश्चियन और आदिवासियों की लड़ाई और अन्य मतावलंबियों की, सनातन धर्म और उनकी लड़ाई, ये लड़ाई में चुनाव जीतना है इनको। पब्लिक की, गरीबों की कोई चिंता नहीं। क्षेत्र में लगातार हमारे लोकप्रिय विधायक भ्रमण करते हैं। हमारा लोग जो है यहाँ पे जवाबदार जो मंडलम सेक्टर और उसके पदाधिकारी है, हमने हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्ष अभी गेंदाल भाई और यामीन भाई और बुरू ने फोन किया था, सभी लोग आए और सभी उपस्थित। अगर बाजार में कहीं घूम रहे तो फिर फोन करवाया, पर अगर इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ हो तो आज ही उसका नाम काट दिया जाएगा। आज उसने नगीन सेठ बात कह रहे थे नहीं कि नगीन सेठ कभी कभी आते हैं पर घर में वो मोबाइल और टीवी में देख रहे हैं, उस चीज की और जानकारी पूरी है। और अगर किसी ने हमको किसी के शादी में अगर बुलाया हो और हम नहीं आए तो हमको आप बताओ, और किसी के मौत मैयत में अगर खड़े नहीं हुए। और मैं ये भी कह देता हूँ कि हमारे कांग्रेस की ताकत है, कांग्रेस पार्टी की ताकत है, मैं मेरी ताकत भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता नेता जितने आज जो ताकत आप लोगों ने दे रखी है मुझे, जो टैंकर बांट रहे हैं हम, आप लोगों की डीपी लगा रहे हैं, आप लोगों के खंबे लगा रहे हैं, आप लोगों के हैंडपंप और सारी चीज के लिए कलेक्टर से वर्तमान में सरकार नहीं होते हुए और बिना सत्ता से लड़ करके सारे लोगों की सुरक्षा बना करके काम कर रहे हैं, वो हमारे भाई पूरी ताकत के साथ काम करें और मैदान में रहे। सरकार सामने आ रही है, सरकार बिल्कुल निश्चित 101% बनने वाली है। अपन लोग आदिवासी एरिया इधर थोड़ा सा कमजोरी मालूम पड़ता है, उधर ग्वालियर, जबलपुर और उधर भीड़ मुरैना तरफ पूछो देखे क्या वहां पे गोलियां चल जाए। अभी कर्नाटक में मशीनें तोड़ फेंक दी। अब आप लोग समझोगे कि कहीं नहीं, अपन तो धीरे धीरे चलता रहो, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनके पास तमाम चंदा के पैसे हैं
मांग मांग करके सारे गेहूं सोसाइटी वालों को कह दिया बेच के पैसे और गेहूं बेच दो और हमको दे दो। ये चल रहा है। और आप लोग समझोगे कर कहीं नहीं, अपन तो धीरे धीरे ठीक है। ये आप लोग ईमानदार लोग यहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन गांव में कार्यकर्ता बहुत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस की ताकत तो है, पर उसको बरकरार रखने के लिए मजबूत तो होना पड़ेगा। और अभी कल परवलिया के लोग मेरे को बोल रहे थे, इटावा और परवलिया के साथ पानी नहीं बढ़े तेने रुआइया, और वो बोल रहे थे कि हमारे हाथ खुजाल कर रहे हैं। काय के लिए? जब कांग्रेस जीतेगी तो कम से कम लट चलाना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा जो वो आज शोषण कर रहे हैं उनको। तो वो कल मेरे को बोल रहे थे हमारे हाथ खुजाल कर रहे हैं और छोड़ेंगे नहीं। वो कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको जगदे बिना छोड़ेंगे नहीं, और ये ताकत बना के रखना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को पूरी तरह से, हमारे बाजार में रहने वाले नेता, आप लोग ताकत के साथ खड़े हो जाए। रात को मैं अपने नागर परिवार में शादी थी, तो वो लोग आके मेरे पास खड़े थे, तो मैंने कह दिया, मैंने क्या भारतीय जनता पार्टी वालों के एक एक बूथ पे 30-33 वोट निकलेंगे? ये स्थिति होगी। बहुत शोषण कर लिया, बहुत ठग विद्या कर लिया और झूठ बोल लिया। आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी ताकत के साथ, मुकाबले के साथ खड़ा है। और जितने गांव में रहने वाले भाई बहन जो कोई भी हो, पर आप लोगों को बता दो कि आप लोगों को ये जो फोन कर रहे थे, जिन लोग में से नहीं आया, अगर अभी आप लोगों को बताऊं, इस मुसीबत में विधायक निधि के हैंडपंप लगवा रहे, दूसरे एक एक सेट करके लगवाते जा रहे हैं, और लोगों को वो सफाई वाली मशीन यहाँ पे खड़ी करवाई, वो भी लगवाते जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और कहीं भी मुसीबत है तो हम लोग तैयार हैं, और हम लोग कमजोरी के साथ खड़े रहेंगे तो ठीक काम नहीं चलने वाला। ये आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी वाले क्या करेंगे कि पैसे के साथ पन्ना का अध्यक्ष बना देंगे। ये पैसे ले ले और ये पन्ने में कितने वोट है उनसे साथ बात करना, पर आप लोग उनके साथ मुकाबला नहीं करोगे। और उनको किसी गांव में स्थिति ये बना दो, खड़े रहने की जगह नहीं मिले, बूथ पे आने की जगह नहीं मिले, तब तो कांग्रेस की ताकत दिखे। और आप लोगों को जितने भी सेक्टर मंडलम, कल हम रमेश भटेरा और गेंदाल भाई वगैरह उधर वो हरिनगर वाले एरिया में मिल के चलो उसकी वो मीटिंग कर लेते हैं, तो आज इस मीटिंग के कारण हमने उसको आगे बढ़ाई। अब शुरू कर रहे हैं, एक एक मंडलम की बैठक करना है और पूरे लोगों को बुलाना है, पूरी भाइयों को सबको। और वो महिला सम्मान वाला फार्म, वो जो है 1500 रुपये कमलनाथ साहब ने घोषणा की ने, उसका फार्म सेक्टर वाइज भरने का है। और 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, उसका उदाहरण छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार का बताते हुए बात करो। और दूसरा आप लोग वो बात करो कि 500 में सिलेंडर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। और अभी 13 तारीख को रिजल्ट आएगा कर्नाटक का रिजल्ट आने वाला, सही रिजल्ट आने वाला है। और आप लोगों को बता दो कि जितने जो अपने लोग हैं, उनको जो रिटायर्ड हो गए लोग, उनको बात करो, वो भी एक लाइन में खड़े हैं कि हमारी पेंशन पुरानी हमको मिले। वो रिटायरमेंट वाले जो अभी अपने मिश्रा जी पार्टी ज्वाइन करी, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी है, महिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस, सेवा दल, सबको इस अभियान में जुट करके मुकाबले के साथ काम करने का है। और आज मीनाक्षी बहन और भूरिया साहब जो आदेश और निर्देश देंगे, वो कमलनाथ साहब सारे हम लोगों की बैठक लेते हैं, वो एक बात पढ़ा रहे हैं, और उसको लेकर के हम लोगों को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी वालों को अभी वर्तमान में हम लोग सारे खड़े रह करके वहाँ पे हैंडपंप वालों का सामान दिलाते हैं, वो ले जाके लोग सुधार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी तैयार कर रखा है उन्होंने, ठेकेदार, वो हैंडपंपों का सुधारने का ठेका ले रखा, और वो कैसे खाता है, ये भारतीय जनता पार्टी का कर्म धर्म है। जीएस नहीं होती है तो इस भारतीय जनता पार्टी में सबरासी से लेकर के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग
आप और हम सब लोगों को लूटने में लगे हुए हैं। इनकी कोई योजना नहीं है और कोई कार्य नहीं है, झूठ बोले आप और हम लोगों को गुमराह करते हैं। तो भाइयों, आने वाले समय में आप और हम लोगों को ताकत के साथ, एकता के साथ खड़े रह करके इस भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। इन्हें बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है और अडानी अंबानी की सरकार है। हम लोग जानते हैं कि ये सरकार गरीबों का भला नहीं कर सकती। भाइयों, मैं बताना चाहती हूँ कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शिवराज जी सांसें ले रहे हैं और वो वेंटिलेटर पे है। तो हमें हमारी ताकत को कमजोर नहीं करना है और हमें इनको करके दिखाना है। भाइयों, शिवराज जी जब सरकार में आए थे, उन्होंने पहले भी बड़े बड़े वादे किए। वादे करते करते उन्होंने 18 साल निकाल दिए, लेकिन किसी गरीब भाई बहनों को कुछ नहीं मिला। मैं बोलना चाहती हूँ, ये कैसे मामा है? आज हमारे मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार है, महिलाएं परेशान है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेशान है, टीचर परेशान है, हर कर्मचारी परेशान है। लेकिन इन बीजेपी वालों के कानों में जूत तक नहीं रेंगती है। एकजुट होकर, जमीन से जुड़कर जिस किसी को भी टिकट मिले, मनमुटाव को भूल कर और कांग्रेस पार्टी को हमें जिताना है। नारी सम्मान योजना का शुभारंभ करा है, उसके तहत अपने को हर महिला के फॉर्म भरवाना है। 18 साल से ऊपर कोई भी आयु सीमा नहीं है, तो 1500 रुपये उन्हें मिलेंगे और 500 रुपये गैस टंकी के। तो सभी जनप्रतिनिधि एवं सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हर गांव में, हर फलिये में जाकर महिलाओं के फॉर्म भरवाएं और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले। इसलिए हमें ये कोशिश करना है। 100 यूनिट बिजली मिलेगी और पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। और जिस तरह से समर्पण भाव से वो संगठन के लिए काम करती हैं, वो अपने आप में तारीफ काबिल है। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और ये गर्व की बात है कि आपको झाबुआ, अलीराजपुर और आगर का प्रभारी पर्यवेक्षक के रूप में आपको हमारे बीच में राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी ने भेजा है। हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में उपस्थित थानला के कर्मठ, जुझारू, ईमानदार विधायक वीर सिंह भूरिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष प्रकाश राका जी यहाँ पर आज उपस्थित होकर सही तरीके से बात सब तक पहुंचाने का जो लगातार काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आम हो तो आपसे जनता की बहुत सारी उम्मीदें हैं और सच की लड़ाई आपको लड़ना है। बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूं, उनके लिए मैं प्रति में कृतज्ञ हूं। साथियों, आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और जो मुख्य मुद्दे हैं, मैं सीधे मुद्दों पर आऊंगा। चुनाव को 5 से 6 महीने बचे हैं और ये 5 से 6 महीने जो नींव रखेंगे, वो आने वाले 5 साल तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनता को मजबूत करने का काम करेगी। मजबूत रहेगा तभी हमारा मंडलम अध्यक्ष मजबूत हो पाएगा। मंडल अध्यक्ष मजबूत रहेगा तभी ब्लॉक अध्यक्ष मजबूत हो पाएगा, और जब ब्लॉक अध्यक्ष मजबूत होंगे तभी हमारा जिला अध्यक्ष मजबूत हो पाएगा। तो ये जो बूथ पर हम काम कर रहे हैं, ये हमारी संगठन की नींव है, बुनियाद है। और आप जानते हो कि बीजेपी हमेशा कोई ना कोई तिकड़म लेकर आती है चुनाव जीतने के लिए, कोई ना कोई तरीका निकालेगी। सीधी तरह का तो लड़ाई नहीं जीत सकती है। इनमें खुद में इतने फूट फजीते हैं कि अगर हम लोग ताकत से, एकता के साथ चुनाव लड़े
तो आने वाले 5 साल नहीं, आने वाले 10 साल तक ये एक भी चुनाव हमें नहीं हरा सकती है। ये हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता की ताकत है। जो सबसे बड़ी चीज है, जैसे प्रकाश टाका जी ने भी बताई, कि जो 80 साल और 80 साल के ऊपर है मतदाता और जो हमारे विकलांग भाई हैं, उनका मतदान 1 हफ्ते पहले हो जाएगा। ये बात है, क्योंकि आप क्या समझ रहे हो, ये 5 से 10 हजार लोग 1 हफ्ते पहले ही ये निर्धारित कर देंगे उन सीटों पर कि कौन चुनाव जीतने वाला है। आपको मालूम है पहले पोस्टल बैलेट के नाम पर कैसे चुनाव जिताए हराए गए हैं। जिला के कलेक्टर भगवान बनकर बैठ गए। कई जगह जहां 200-300 वोटों, 1000 वोटों का अंतर था, पोस्टल बैलेट में धांधली कर उन सीटों पर बीजेपी को जिता दिया गया। और प्रदेश की 20% ऐसी सीटें जिसमें 5000 के अंदर अंदर हार जीत का निर्णय हुआ है। अब आप ये सोचकर देखो, हर जिले में, हर विधानसभा की पहले मैं बात करूंगा, हर विधानसभा में 5 से 10 हजार फर्जी मतदाता जुड़े हुए हैं। कितने? 5 से 10 हजार। कितने? सबको बोलना पड़ेगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। 5 से 10 हजार मतदाता फर्जी हैं और हमारे मतदाताओं को भी काट दिया गया है। तो जब ये मिलाकर आप आंकड़ा देखते हो, हमारे जो मतदाताओं को काट दिया गया है और जो फर्जी मतदाता जोड़ दिए गए हैं, वो 10 हजार के आसपास आंकड़ा बैठता है। जैसा कि सोनकच्छ में बताया था, 12,000 तो फर्जी मतदाता निकले वहां। बाकी अपने कितने लोगों को काट दिया गया वो तो बात की बात है। दूसरी बड़ी बात, जो पोस्टल बैलेट वाले हैं वो 3 से 4 हजार के आसपास पोस्टल बैलेट वाले मतदाता होते हैं। तो अगर ये सब पूरा आंकड़ा आप देखते हो तो फर्जी मतदाता 10,000, पोस्टल बैलेट वाले 3 से 4 हजार, 80 साल से ऊपर और विकलांग मिलाकर हर विधानसभा में यह आंकड़ा 20,000 मतदाताओं का है। कितना? 20,000 मतदाताओं का। छोटा आंकड़ा है क्या? अगर ये 20,000 मतदाता पर जिस भी पार्टी ने काम कर लिया तो चुनाव की वोटिंग के दिन के पहले ही वो चुनाव जीतने और हारने की स्थिति में आ जाते हैं। सही है कि नहीं? और ये हमारे हाथ में भी नहीं बचेगा, क्योंकि आखिरी में अगर आप 1 हफ्ते पहले जाओगे, बोलोगे कि हमारे लोगों के नाम कट गए हैं और ये फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ दिए हैं, तब कुछ नहीं कर पाओगे। जमीन पर लड़ाई लड़ी है, संघर्ष करा है, हर चीज का ध्यान रखा है और हर चीज पर वार भी करा है। और ये बीजेपी के लोग हर चुनाव को धर्म पर ले जाने का प्रयास करेंगे, पर हमारा मुद्दा धर्म नहीं है। हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार, भूखमरी, रोजगार, महंगे बिजली के बिल और महिलाओं को जो सम्मान देने की कांग्रेस बात कर रही, वो हमारे मुद्दे हैं। अब मैं आता हूं महिला सम्मान योजना पर, नारी सम्मान योजना पर। पहले तो बीजेपी की बात कर लें। इन्होंने योजना लेकर आई लाडली बहना योजना, और इतना ज्यादा कर्मचारियों को दीदी परेशान कर रहे हैं, परेशान हो गए कर्मचारी। उनको नौकरों की तरह घिसा जा रहा है कि जाकर भरवाओ, जाकर भरवाओ, जाकर भरवाओ। एक कर्मचारी ने बताया कि हम उसके पास लाडली बहना योजना का जो आवेदन था, जो फॉर्म था, भरवाने गए तो वो महिला ने बोला, अरे यार ये तो तुम इतना झूठ बोलते हो, और अगर आपको योजना लानी थी तो 5 साल पहले लेकर आते। अगर सही में कल्याण करना होता तो 5 साल पहले योजना लानी थी। अगर आप अभी योजना लेकर आ रहे हो तो ये तो पक्की बात है कि 1 से 2 महीने से ज्यादा इसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब गांव की महिला पिछले 18-19 साल से तो लूट ही रहे ना।
क्योंकि ये योजनाएं ले आते हैं, उस पर अमल कुछ नहीं होता। और सही बात कही उस महिला ने, हमारी बहन ने, कि अगर सही में योजना लानी थी तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले लेकर आते। अब चुनाव के 2 महीने पहले आप लेकर आओगे, 2 महीने तक लाभ मिलेगा, उसमें कितने लोगों को लाभ मिल जाएगा? उसके बाद इसमें सभी महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है, सिर्फ 23 से 60 साल तक की महिलाओं को लाभ मिलेगा। उसके ऊपर जमीन का भी उसमें नियम बना दिया है कि अगर इतने एकड़ के ऊपर जमीन होगी तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, अगर आपके घर में कोई किसी भी प्रकार का गाड़ी घोड़ा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो भैया लाभ किसको मिल रहा है? लाभ जो लाडली बहना योजना का है वो भी 2 महीने के लिए, सिर्फ चुनावी घोषणा है, सिर्फ 10% महिलाओं को मिलने वाला है इसका लाभ। और सबसे मजेदार बात, मुझे एक अधिकारी ने आकर बताया कि बोले ये नियम तो बता दिए, पर वो नियम सबको नहीं बता रहे ये लोग। अभी तो जो आ रहा है उसका फॉर्म भरवा रहे हैं, जो भी आ रहा है उसका फॉर्म भरवा रहे हैं, उसको ये बताया नहीं जा रहा कि आप इसके लिए पात्र हो या पात्र नहीं हो। जब पैसे डलना शुरू होंगे, किसको पता लग रहा है किसके खाते में जा रहे हैं, किसके खाते में क्या हुआ? इसका हाल वही होने वाला है जो जनधन खातों का हुआ। सबके खाते खुलवा दिए, 500 रुपए डलवा दिए और पता चला वो 500 रुपए भी खा गई सरकार और ऊपर से नेगेटिव बैलेंस आ गया, उसके ऊपर से पैसे डालना पड़ गए उन लोगों को। हुआ कि नहीं हुआ? जनधन खातों का क्या हुआ? भयंकर तरीके से आप तो सबके खाते डालेंगे, सबको पैसे डालेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे, किसी को कोई लाभ नहीं मिल पाया। तो आपको आपकी बहनों को ये बताना पड़ेगा, ये लूटने वाले लोग हैं, लगातार 15-20 साल से ये लूटते आ रहे हैं और कुछ नहीं करा इन लोगों ने। और जहां कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने जो नारी सम्मान योजना लेकर आ रहे हैं, वो सही मायने में सम्मान देने वाली योजना है, क्योंकि उसमें कोई सी भी महिला, हर महिला को उसका लाभ मिलेगा। 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे और 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा? 1500 रुपए हर महीना उसका लाभ मिलेगा और 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। अगर आप ये बचत देख लो तो ये 20,000 के ऊपर की बचत हो जाती है लोगों की। और आप बोलते हैं कि मैं तो बीजेपी वालों से कहूंगा कि जिसका नमक खाओ कम से कम उससे गद्दारी तो मत करो। नमक कांग्रेस का खाया, गद्दारी कांग्रेस से कर रहे हो, तो नमक हमारा खाया तो बोलो तो सही कि नमक खाया है। तब भी झूठ बोलेंगे कि नहीं हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने वादा करा था और शिवराज के मुख्यमंत्री के खुद के मंत्री ने विधानसभा में ये घोषणा करी कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका था और आगे भी कर्जा माफ होने वाला था। तो हमारी सरकार रहती तो जो 2 लाख तक के कर्जे थे, हमारे यहाँ तो काफी लोगों के हो गए 2 लाख वाले, सिर्फ 1% कोई बचा होगा तो बचा होगा, बाकी सबका कर्जा माफ हुआ, जो भी उस लिए जो पात्रता जिनकी बनती थी। अब जनता के बीच में कैसे जाएं, मुंह कैसे दिखाएं? आपस में झगड़े चालू हो गए, उनके नेता ही उनके बारे में बुराई करने लगे हैं। तो आप लोग समझ लो, कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में है, पूरी ताकत से लड़ना है, इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं वो भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। मेरे पास खुद झाबुआ में इतने सारे बीजेपी के सरपंच आते हैं, बोलते हैं कि अब हमको काम दे दो, हम कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। मैंने बोला नहीं, पहले तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करो जो आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो बोलेंगे तो मैं मदद करूंगा, नहीं तो मैं मदद नहीं करूंगा। तो आप लोग आने वाले समय में आपके हाथ में काम की चाबी होगी। पैसा कानून को हम मजबूत करने का काम करेंगे। ऐसा काम नहीं करेंगे कि ग्राम सभा में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच हो, पंच हो, तड़वी हो, उनको ही ग्राम सभा से बाहर कर दिया। तो जो पंचायत है और ग्राम सभा के बीच में झगड़े डाल दिए, 2-2 खाते खुलवा दिए, अब खातों में किसके पैसा आएगा यही नहीं पता। तो ये तो भाई से भाई को लड़ाने वाला काम कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात, मजेदार बात है, सुनो।
जो थोड़ा अगर सो रहे हैं तो वो भी थोड़े जाग जाओ। बड़ी टंकियां देखी होंगी, नल जल योजना वाली देखी कि नहीं देखी? वो टंकियां सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई गई थी। 3 से 4 करोड़ की टंकी बन रही है। जो ये दावा कर रहे हैं कि हम घर घर पानी देंगे, अरे मैं पूछता हूं मूर्खों, ये आदिवासी अंचल है, दूध और घर होते हैं, हर गांव में आप पाइप से कैसे पानी पहुंचा दोगे? हमारे यहां तो हैंडपंप चलता है। क्या चलता है? हैंडपंप चलता है, उसके अलावा कुछ नहीं चलता। और अगर जो 3 से 4 करोड़ रुपए की आपने टंकी बनाई है, उतने के अगर 1-1 लाख के आप हैंडपंप खोद देते तो हर पंचायत में 300 हैंडपंप होते। कितने? टंकी चाहिए कि हैंडपंप चाहिए? पहले तो हाथ उठाकर बताओ, टंकी कितने लोगों को चाहिए? पहले टंकी कितने लोगों को चाहिए? कितने लोगों को टंकी चाहिए? नहीं चाहिए। और कितने लोगों को हैंडपंप चाहिए? सबको हैंडपंप चाहिए। तो अगर हैंडपंप चाहिए तो हम वादा करें, जितनी ये टंकियां बनी है, भ्रष्टाचार इसमें लिप्त है, जितने भी जो ठेकेदार है उन पर कमेटी बिठाई जाएगी, वसूली करवाकर उन सबके हर घर पर हैंडपंप खुदवाने का काम करेंगे जैसे कांग्रेस की सरकार आई। क्योंकि ये 3 से 4 करोड़ रुपए आप अगर हैंडपंप दे देते तो अभी घर घर पर हैंडपंप लग गया होता। अब हैंडपंप नहीं दे पा रहे हैं तो अब ये इधर उधर भाग रहे हैं। और पीएचई के अधिकारियों ने क्या बोला? अभी वीर सिंह जी वो आंदोलन में गए थे, पीएचई के बाहर बैठे हुए थे, मैंने देखा था, मैं उस दिन बाहर था, कि वो बोलते हैं कि जहां जहां टंकी लग गई है वहां हैंडपंप नहीं खोद सकते। बोले ये आपके यहां पर तो पानी चालू हो गया है, टंकी लग गई। अरे स्रोत तो ढूंढना नहीं तुम लोगों ने, टंकी पहले बना दी क्योंकि पैसा उसका निकल आएगा। पाइपलाइन डाल दी, वो भी सब जगह फूट गई है। और इनको ये भी नहीं मालूम कि अगर 3 महीने तक टंकी नहीं भरोगे तो उसमें दरार पड़ जाएगी, टंकी खत्म हो जाती है। और 1-1, 1.5 साल से खाली टंकियां पड़ी हैं, तो वो किसी काम की नहीं है। और सारे ठेकेदार गुजरात के हैं, मोदी जी के हैं, जो बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो बोलते हैं ना खाऊंगा ना तुम्हें चैन से बैठने दूंगा। और भरपूर खा रहे हैं, डकार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कर्नाटक ने बता दिया कि अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और ये फर्जी लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, मोदी जी और सब लोग जो मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं जो इनकी सरकार में, अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। तो आप लोग अब कड़क हो जाओ, क्योंकि अब हमें लड़ाई लंबी लड़नी है। वोटर लिस्ट पर काम करना है। वोटर लिस्ट पर अगर काम नहीं करा तो फर्जी वोटर नहीं ढूंढ पाओगे। पिछला जो कल गया, भाजपा की विदाई का समारोह शुरू हो चुका है। कैसे हो चुका है कोई बताएगा? कर्नाटक के एग्जिट पोल, वो भी भाजपा की गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, उनकी एग्जिट पोल कितनी सीट बता रहे हैं? 140, स्पष्ट बहुमत। मतलब ये समझो इस वर्ष में ये चुनाव पहला है, इसके बाद तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये समझ लो, और भी छोटे चुनाव मणिपुर हो रहे हैं। तो भाजपा की विदाई का समारोह शुरू हो चुका है। जनता ने देख लिया है कि ये कितने ठगोरे हैं, केवल बातों में उलझाते हैं, कुछ काम करते नहीं है। अभी कल की बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे झाबुआ में प्रोग्राम था, जसवंत भाई ने बताया, ये जिला पंचायत की अध्यक्ष यहाँ पे बैठी है। जिला पंचायत में पहले कलावती बेन थी, सब अपना कांग्रेस का शासन था, करोड़ों रुपए बजट में आता था। इस साल कितना रुपए आया मालूम आपको? 14 सदस्य है, 14 लाख रुपए आया सिर्फ। ऊंट के मुंह में जीरा। अब 14 लाख रुपए, 14 सदस्य, 1-1 लाख रुपए में क्या होता है? खरंजा भी ढंग से नहीं बनता। इतनी बुरी हालत इस सरकार ने कर दी है। तो हर कोई ये समझ चुका है कि ये भाजपा के लोग केवल बातें करते हैं। और वो घोषणावीर मुख्यमंत्री रोज नई घोषणा, रोज नई घोषणा। ये लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना में हमारी लाडली बहनाओं की कैसी हालत हुई है, ये कागज पत्र देते देते कि पूछो मत। और जब पैसा आएगा ना, उसके बाद 1 महीने में कुछ
जितने फॉर्म भरे ना उसमें 5 या 7% लोगों को पैसा मिलेगा, बाकी जयराम जी की कुछ नहीं होना है। और हमारे कमलनाथ जी ने ये नारी सम्मान योजना लागू की। कमलनाथ जी कहते हैं मैं कथन नहीं करता, मैं वचन देता हूं, वचन। मैंने ये वचन दिया मतलब ये पूरा होगा, और उसकी शुरुआत अभी से कर दी। इसको हमारे जिले में समस्त हमारे बूथ के, मंडलम के, सेक्टर के, ब्लॉक के, जिले के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी लोग मिलकर घर घर जाके फॉर्म भराएंगे। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में 50,000 महिलाओं का टारगेट हमको प्रति विधानसभा दिया है। तो मैं आदरणीय वीर सिंह बोरिया जी और समस्त तीनों ब्लॉक के अध्यक्ष और जो भी यहाँ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और जो युवक कांग्रेस एनएसयूआई के लोग बैठे हैं, वे एक प्रोग्राम इसका हम अभी मीटिंग लेके आपके सबके साथ में करेंगे और घर घर जाके फॉर्म भरवा के ये निश्चित रूप से जो 1500 रुपये महीना प्रति महिला को मिलना है और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलना है, ये जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, कमलनाथ जी ने कहा हम चालू कर देंगे। रही दूसरी बात, आज जो विशेष जो प्रयोजन है बूथ का, मंडलम का, सेक्टर का, अभी हम भोपाल में एक मीटिंग ली थी इसी के तारतम्य में। उसमें ये बताया गया था, एक उदाहरण के तौर पे एक सज्जन सिंह जी वर्मा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है देवास है, शायद क्यों डॉक्टर साहब, देवास है ना, वहां पे उन्होंने सर्वे कराया तो करीब 14,000 मतलब ना 14,000 मतदाता फर्जी निकले। सोनकच्छ में 14,000 मतदाता फर्जी निकले। अब आपको लोगों को ये काम करना है, बूथ वाले जो बीएलए बनाए अपने बूथ के जो प्रभारी हैं, मंडलम सेक्टर के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, अभी हम जो ट्रेनिंग चालू करेंगे इसकी, अभी हर ब्लॉक की एक एक ट्रेनिंग चालू करने वाले हैं। पहले थांदला की होगी, फिर मेघनर की, खवासा की। उस ट्रेनिंग का एक संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता देता हूं कि सभी को आपको मतदाता सूची दी जाएगी और उस मतदाता सूची में आपको मार्किंग करना है। पहली तो ये मार्किंग करना है कि कितने फर्जी वोट हैं, किनको कटवाना है और कौन हमारे लोग रह गए हैं उनको जुड़वाना है। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये, कितने ऐसे भी होंगे उसमें जो मर गए हैं, उनके भी नाम अभी हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा पूरा तीनों विधानसभा, विशेष रूप से झाबुआ और थांदला, ये निकट के गुजरात राज्य से लगी हुई है। तो गुजरात राज्य अभी फ्री रहेगा। वहां के जो जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता नेता है, राजस्थान तो हमारा चुनाव भी रहेगा, तो गुजरात के ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता ये लोग यहाँ पे भेजेंगे फर्जी मतदान करने के लिए। तो हम पहले से आकलन कर ले इस चीज का कि हमारी मतदाता सूची का पूरी तरह से परीक्षण हो जाए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मंडलम सेक्टर की बैठक में हमारे आपके सबके नेता, झाबुआ जिले का नाम जिन्होंने पूरे देश के पटल पे रखा। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।